नमस्कार। आज की हमारी चर्चा एक बहुत ही अनोखे और कह सकते हैं कि बिल्कुल हटके राजनीतिक समूह पर होने वाली है। 2026 के लिए एक नई पार्टी तैयार हो रही है जिसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स मटेरियल के मुताबिक इसे आधिकारिक तौर पर जनरल डिस्ग्रंटलमेंट यानी आम असंतोष की कैटेगरी में रखा गया है। तो चलिए बिना देर किए इस बेहद व्यंग्यात्मक या सैटारिकल मूवमेंट के पीछे की पूरी कहानी को डिकोड करते हैं। अच्छा, शुरुआत करते हैं इनके आधिकारिक मोटो या नारे से, जो है उन्होंने हमें कुचलने की कोशिश की, हम वापस आ गए। है ना एकदम क्या चीज। शुरुआत से ये ग्रुप खुद को एक कॉकरोच की तरह पेश कर रहा है, यानी वो जो हर मुश्किल परिस्थिति में सरवाइव कर जाता है। ये नारा सीधे तौर पर सिस्टम के खिलाफ एक तरह की रेजिलियंस और कभी हार ना मानने वाली जज्बे को दिखाता है। तो आइए सबसे पहले इस कॉकरोच पार्टी की एंट्री और इसके वजूद को समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी पार्टी का फाउंडेशन सिर्फ और सिर्फ 5 मुख्य मांगों पर टिका हुआ है। इनका मैनिफेस्टो कोई भारी भरकम किताब नहीं है, बल्कि एक बहुत ही क्रिस्प, स्ट्रक्चर्ड और टू द पॉइंट एजेंडा है। और यहीं पर ये पारंपरिक राजनीति से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। जरा इस जीरो पर गौर कीजिए। सोर्स के मुताबिक इनके पास कॉरपोरेट डोनर्स की संख्या 0 है। ये गर्व से बताते हैं कि इनका कोई स्पॉन्सर नहीं है और कोई कॉरपोरेट फंडिंग इन्हें नहीं चला रही है। और इस नंबर गेम का आखिरी अंक है 1। जी हाँ, इस पूरी पार्टी को चलाने वाले सिर्फ एक ही शख्स हैं, इसके संस्थापक अभिजीत दिपके। और तो और इनका कोई पर्सनल असिस्टेंट या पीए तक नहीं है। ये सब इनकी एक लो बजट और डिजिटल फर्स्ट अप्रोच को साफ साफ दिखाता है। अब शायद मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर कॉकरोच ही क्यों, और इसका कारण बहुत ही शानदार तरीके से समझाया गया है। यहाँ कॉकरोच का मतलब उन युवाओं से है जो लगातार ऑनलाइन रहते हैं, बेरोजगार हैं और जिन्हें जिन्हें ये सिस्टम एक तरह से गिनना ही भूल गया है। देखा जाए तो ये उस अपमानजनक शब्द को वापस अपना लेने जैसा है जो अक्सर बेरोजगार युवाओं को नीचा दिखाने के लिए एक ताने की तरह इस्तेमाल होता है। चलिए अब इस मूवमेंट के कोर मिशन यानी इनके विजन ऑफ सटायर पर नजर डालते हैं। अगर हम आज की पारंपरिक राजनीति और सीजेपी के विजन की तुलना करें तो फर्क एकदम साफ है। सोर्स मटेरियल बताता है कि ये लोग पीएम केयर्स जैसा कोई फंड बनाने, टैक्स पेयर्स के पैसों पर दावोस में छुट्टियां मनाने या भ्रष्टाचार को कोई नया नाम देने नहीं आए हैं। इसकी बजाय इनका विजन एकदम सीधा है। ये बस जोर जोर से बार बार और वो भी लिखित में ये पूछना चाहते हैं कि भाई जनता का पैसा आखिर गया तो गया कहाँ। तो चलिए अब सीधा आते हैं उन 5 मांगों पर जिनका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो सबसे अहम बात यह है कि इस मैनिफेस्टो को 5 मजबूत पिलर्स पर खड़ा किया गया है। ये हैं न्यायिक सुधार, चुनावी जवाबदेही, लैंगिक प्रतिनिधित्व, मीडिया की स्वतंत्रता और दल बदल विरोधी कानून। आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ किसी एक मुद्दे की बात नहीं कर रहे, बल्कि सिस्टम के लगभग हर बड़े हिस्से पर सवाल उठा रहे हैं। अब पहली मांग को देखिए जो सीधे न्यायपालिका से जुड़ी है। इसके मुताबिक रिटायरमेंट के बाद किसी भी मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस को इनाम के तौर पर राज्यसभा की सीट बिल्कुल नहीं दी जाएगी। मतलब ये सीधे तौर पर रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले पॉलिटिकल रिवॉर्ड्स पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं। दूसरी मांग हमारी चुनावी प्रक्रिया की जवाबदेही को लेकर है। इनका कहना है कि अगर चुनाव में कोई भी वैध या लेजिटिमेट वोट काटा जाता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त को यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सोर्स यहां तक कहता है कि नागरिकों से वोटिंग का हक छीनना आतंकवाद से कम नहीं है, इसीलिए इतनी सख्त सजा की मांग की गई है। अब आते हैं तीसरी मांग पर जो जेंडर रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, और ये 33% वाले आम नियम से बहुत आगे की सोच है। इनका प्रपोजल है कि संसद की सीटें बढ़ाए बिना ही महिलाओं को सीधा 50% आरक्षण मिले। और सिर्फ इतना ही नहीं, कैबिनेट के 50% पद भी अनिवार्य रूप से महिलाओं के लिए ही आरक्षित होने चाहिए। मीडिया की आज़ादी को लेकर इनकी चौथी मांग बहुत ही स्पेसिफिक है। इसमें साफ तौर पर मांग की गई है कि अंबानी और अदानी के स्वामित्व वाले मीडिया घरानों के लाइसेंस रद्द हों ताकि सही मायने में इंडिपेंडेंट मीडिया बन सके। साथ ही सोर्स में ये भी कहा गया है कि जिन्हें ये गोदी मीडिया कहते हैं, उन खास न्यूज़ एंकर्स के बैंक अकाउंट्स की भी जांच होनी चाहिए। और आखिर में इनकी 5वीं मांग राजनीतिक दल बदल यानी डिफेक्शन पर एक बहुत ही तगड़ी पेनल्टी लगाने की है। अगर कोई भी विधायक या सांसद अपनी पार्टी बदलता है तो उस पर चुनाव लड़ने और कोई भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करने पर सीधे 20 साल का बैन लगा दिया जाएगा।
अब सवाल ये है कि आखिर इस पार्टी में शामिल कौन हो सकता है। तो चलिए इनके मेंबरशिप क्राइटेरिया को समझते हैं। जरा इन 4 शर्तों को सुनिए जिन्हें एकदम सीरियस और प्रोफेशनल अंदाज में रखा गया है। पहला, आपका बेरोजगार होना जरूरी है, चाहे मजबूरी में, अपनी मर्जी से या फिर अपने उसूलों की वजह से। दूसरा, आपको आलसी होना चाहिए, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ शारीरिक रूप से। तीसरा, आपको दिन में कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन रहना होगा। और चौथा, आपके अंदर एकदम शार्प और ईमानदार तरीके से प्रोफेशनली अपनी भड़ास निकालने का टैलेंट होना चाहिए। इस डिजिटल मूवमेंट की एक और मजेदार बात है इसका एक्सेसिबल होना। इनका हेडक्वार्टर कोई आलीशान बिल्डिंग नहीं है, बस जहां वाईफाई चल जाए वहीं इनका ऑफिस है। सदस्यता जिंदगी भर के लिए है, एकदम फ्री है, और इसके लिए किसी नेता के साथ सेल्फी खिंचवाने या कोई मिस्ड कॉल मारने जैसी कोई पारंपरिक राजनीतिक ड्रामेबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो इन सब बातों को जानने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या पूरी तरह से व्यंग्य और आम जनता के गुस्से पर खड़ा किया गया ये प्लेटफॉर्म सच में इस सिस्टम को उन लोगों की तरफ देखने पर मजबूर कर सकता है जिन्हें वो गिनना ही भूल गया था? भले ही ये पूरा मूवमेंट एक सटायर या जोक लगे, लेकिन इसके पीछे की जो हताशा है और जो मुद्दे ये उठा रहा है वो एकदम असली हैं। इस बारे में सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है। खैर, आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।